क्वेश्चन आप लोग को हम अभी करवा देते हैं 159 तक। तो कल जो है 9 क्वेश्चन बचेगा इस चैप्टर का, वो फिनिश करेंगे। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर शुरू करेंगे आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है एक दो अंकीय संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। जब अंक को पलट देते हैं, अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग, क्या बोला है, योग जो है वो 99 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो वह 2 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, या आप लोग एक चीज़ और समझाए थे कि अगर बोला है कि अंकों का योग का मतलब ये 11 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा तो ये देख लीजिए, 11 का 9 मल्टीपल है, 9 मल्टीपल है, ठीक है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, बच्चा को हम समझाए हैं जो इतना क्वेश्चन 160 पे पहुँचने वाले हैं हम लोग 59 पे, पीछे क्वेश्चन करवाएं क्या। यदि कोई 2 संख्या जैसे 72 ही है, जब इसका उल्टा लीजिएगा ना, आप जैसे 72 मत मानिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 18 ही लीजिए। जब इसका हम उल्टा लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे ना उल्टा लेने के बाद, तो ये कितना आएगा, तो मान जैसे यहाँ पर 99 आ गया, तो बिना हम जोड़ भी बता सकते हैं हम लोग, कैसे, तो ये 11 का मल्टीपल आएगा, कितना मल्टीपल, 8 1 9 मल्टीपल आएगा। देखिए आप, यही आया। कोई भी संख्या, जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम 65 ही लेते हैं, 65, तो इसका मुझवानी को पूछे इसको उल्टा करके जोड़ेंगे, 56 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो बिना जोड़े ही बता सकते हैं। तो 6 5 11 और कितना गुना, 11 गुना होगा, कितना गुना, 11 गुना, मतलब ये 121 होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमेशा के लिए लागू है। और वो घटाते हैं तो 9 का मल्टीपल आता है, कितना, 9 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल होगा क्या, उस संख्याओं का योगफल 9 होगा, उस संख्या का योगफल 9 होगा। क्या 8 3 11 9 है, नहीं है। 8 1 9 ये आंसर हो सकता है, 6 1 7 ये नहीं है, 7 2 9 ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसके यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 दिया हुआ है, तो इसके अंकों का अंतर लेंगे तो 8 में से 1 गया तो आ जाएगा 7, और इसके अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5। हमें क्वेश्चन में इसके अंकों का अंतर बोला है तो 5, ऑप्शन डी ही हो गया, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ये तो हुआ कि अगर हम जानते हैं इस चीज़ को तब, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो जो क्वेश्चन में बोला है अगर सिर्फ वही करे तो क्या आंसर आ सकता है। तो चलिए उस चीज़ को आप लोगों को हम समझाते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई विद्यार्थी ये चीज़ नहीं जानता होगा, और चांस से 100% है इस चीज़ का कि कोई विद्यार्थी नहीं जानता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से दूर करते हैं, क्योंकि आप लोग को सभी चीज़ समझना, एग्जाम में तैयार जब तक नहीं रहिएगा तो फिर 1 2 नंबर से छूटना बनते ही रहेगा। क्या है कि सबसे पहला बात 99 होगा, ठीक है, पलट देंगे तो 99 हो जाएगा। लेकिन बोला है अंकों का अंतर 5 है, तो क्या इसका अंतर 5 है, बिल्कुल है। इसका अंतर 5 है, ये भी है। इसका अंतर है 5 नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा 7 है। हाँ, ये तीनों आंसर हो सकता है। अब बोला जब इसके अंक को पलटते हैं तो योगफल 99 होता है, तो इसको जब पलट के जोड़ेंगे तो पलटेंगे तो 38, तो 8 3 11, इकाई अंक पे 1 आ रहा है जबकि 9 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 61, तो 6 1 7, 6 1 77 हो गया, ये भी गलत हो गया। और इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 7 2 9, 7 2 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं फिर भी हमारा इस तरीके से ऑप्शन आ सकता है, आंसर आ सकता है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे ढंग से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए होमवर्क का